मैं उतना काम करूंगा जितने मुझे पैसे मिलते हैं। क्या ये जुमला आपको पैशनेट लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है या किसी और तरफ से? आइए चाइना की एक मिसाल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद चौहान है। मैं सेल्स कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर हूँ। मैं अरसा 30 साल से शोबा सेल्स एंड मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ। हाल ही में मेरी किताब एतमाद से सेल्स करें, सेल विद कॉन्फिडेंस उर्दू एडिशन पब्लिश हुआ है, जो यंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए है, जिनसे वो रहनुमाई ले सकते हैं। अक्सर आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, मैं उतना काम करूंगा जितने मुझे पैसे मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने अक्सर सुना होगा, स्पेशली आप ब्लू कॉलर वर्कर से भी सुना होगा, शायद वाइट कॉलर वर्कर से भी सुना होगा। कंपनी मुझे इस काम की तनख्वाह नहीं देती तो मैं ये काम क्यों करूं? ये बात अक्सर हमें सुनने को मिलती है। ये डेफिनेटली बात सही हो सकती है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं चाइना के अंदर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम कर रहा था। तो मुझे एक कुछ प्रिंटिंग करवानी थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ प्रिंटिंग करवानी थी। तो मैं प्रिंटिंग के लिए वहाँ पे एक शॉप पे गया। वहाँ पे मार्केट्स में जैसे आम फ्रूट की फूड की शॉप्स होती हैं, वहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी कंपनी होती है, शॉप होती है, जिसमें एक या दो लोग कंप्यूटर के ऊपर बैठे काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप के ऊपर। और आप जाते हैं, वो आपका उसी वक्त डिज़ाइन करते हैं, और इसी वक्त जो आपकी प्रिंटिंग है वो सारी चीज़ें वन स्टॉप पे मिल जाती हैं, वन शॉप पे मिल जाती है, चाहे विजिटिंग कार्ड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। खैर मैं वहाँ पे गया और मुझे डिज़ाइन करवाना था, कुछ प्रिंटिंग करवानी थी। तो उस डिज़ाइन के अंदर कुछ थोड़ी सी इनोवेशन टाइप, या आप कह लें थोड़ी सी क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम था। मतलब चाइनीज़, इंग्लिश, उर्दू, तीन लैंग्वेजेस में हमने एक ब्रोशर डिज़ाइन करवाना था। एक ब्रांड के लिए हम वर्किंग कर रहे थे। उन साहब को इंग्लिश बहुत थोड़ी आती थी, तो मैंने उनको जाके एक्सप्लेन किया, और टूटी फूटी चाइनीज़ में और इंग्लिश में किसी तरह से उनको एक्सप्लेन किया, मुझे इस साइज़ का, इस डायमेंशन के एक पेज के ऊपर ये तीनों चीज़ें चाहिए। और खैर उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि तो साओ चैन कितने पैसे इसके आप लोगे? तो उन्होंने कैलकुलेटर पे मुझे फ़िगर बता दी, मैं इस चीज़ के 50 RMB चार्ज करूँगा। मैंने कहा ओके फ़ाइन, और वो काम स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 20-25 मिनट लगे होंगे, या मैक्सिमम 30 मिनट लगे होंगे। उन्होंने डिज़ाइन किया और मुझे दिखाया फाइनल प्रूफ जो है। मैं साथ बैठा उनको देखता रहा, थोड़ा गाइड भी करता रहा। उन्होंने मुझे वो एक प्रूफ निकाला, प्रिंट निकाल के दिखाया। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, ओके। तो उन्होंने फ़ौरन कहा चाइनीज़ ने कि मन मन लाए, सब्र करो, बैठो यहीं पे। तो उन्होंने एक और जनाब को 20 मिनट लगा के और एक डिज़ाइन क्रिएट किया। अच्छा, इतने में वहाँ पे शॉप के ऊपर पीछे बेंच लगा हुआ है, और हमारे पीछे उनकी शॉप पे लोग आई जा रहे हैं, बैठी जा रहे हैं, वेट करी जा रहे हैं। कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि भाई जल्दी जल्दी करो, पहली बात। दूसरी चीज़, अब मुझे ये फिक्र होना शुरू हो गई कि भाई जी ने मुझसे तय किए हैं पैसे एक डिज़ाइन के, और अब ये दूसरा डिज़ाइन क्रिएट करके मुझे पकड़ा रहा है, तो ये तो चार्ज करेगा मुझसे। अभी मैं सोच ही रहा था, तो उन्होंने डिज़ाइन अभी किया, और मुझे उसका भी प्रिंट पकड़ाया, और मैंने उससे इजाज़त चाही। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा दिया। तो पहले भी आधा घंटा लगाया, फिर 20 मिनट लगाया, और अब उसने मज़ीद 10-15 मिनट लगा के तकरीबन मुझे वो दिया। वो जो 20-25 मिनट की जॉब थी, तकरीबन मौसूफ ने सवा घंटा लगा के वो मुझे जॉब दे दी। अब मेरे ज़हन में था ये ज़रूर जो है ना मुझे 150-200 RMB मांगेगा, जबकि तय इसका मेरे सर सिर्फ 50 RMB हुआ। तो उसने, जब मैंने उससे पूछा तो कितने पैसे, तो उसने कैलकुलेटर के ऊपर कहा कि 50 RMB। तो मैंने उसे इशारों में बताया कि तुमने तीन डिज़ाइन डिज़ाइन किए, तो मुझे समझ नहीं आई, और तुमने टाइम भी एक्स्ट्रा लिया, पीछे रश भी लगा हुआ है, ये क्या काम है? तो खैर वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि उसकी चाइन इंग्लिश जो है मेरी चाइनीज़ जैसी थी। तो पास ही एक लड़का और बैठा हुआ था, तो उसने हमारी डिस्कशन में इंटरफेयर किया, और मुझे मेरा कॉन्सेप्ट जो है उनको एक्सप्लेन किया कि ये कह रहे हैं कि आपने टाइम भी ज़्यादा लिया है, और दूसरा ये है कि आपने पैसे भी उतने मांग रहे हो जितने कि आप एक डिज़ाइन के थे, और आपने डिज़ाइन भी तीन डिज़ाइन करके दिए हैं। तो उस चाइनीज़ ने बड़ी इम्प्रेसिव डिस्कशन की, और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। उसने कहा कि ये काम मेरे पास ना पहली दफ़ा आया है,
मैं काम 10 साल से ही काम कर रहा हूँ, ये प्रिंटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। ये लैंग्वेज, ये करैक्टर और फिर ये डिज़ाइन और ये इमेजेस, इनको मैंने पहली दफ़ा ट्रीट किया। तो असल में कुछ नया सीखने को मिला। तो तुम्हारा तो फ़ायदा हुआ हुआ, मेरा भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसकी डिस्कशन सुन के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ और मैं बड़ा खुश हुआ। और ये यकीनन तरक्की याफ्ता जो कौमें होती हैं, उनके उसूल और उनकी डिस्कशन वो सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं। एक ही चीज़ वाज़ह होती है कि हम इन उसूलों को अगर अपना लें तो डेफ़िनेटली हमारे यहाँ भी तब्दीली की उमंग जागेगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, आपसे इस कॉन्सेप्ट को शेयर करने का मकसद ये है कि हमें जब भी कोई नया काम मिले तो हम ज़रूर सीखें। अगर उसके पास तो चलो कस्टमर्स भी आ रहे थे, लेकिन उसने उनको ओवरलुक करते हुए मुझे सर्विस दी, मुझे लिए डिज़ाइन्स बेहतर किए, और डेफ़िनेटली उसका जो थर्ड वन डिज़ाइन था वो वाक़ई इम्प्रेसिव था। और बाकी उसने पहले भी जो किए थे वो भी ज़बरदस्त थे, लेकिन वो मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इतने डिफरेंट एंगल से वो ये चीज़ क्रिएट करेगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत है कि जब नया काम सीखने को मिले तो ज़रूर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको कोई कॉस्ट पे करके अपने एग्जिस्टिंग काम को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़े, लेकिन इनोवेशन की तरफ ज़रूर जाएं, क्योंकि इनोवेशन ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके नतीजे में ग्रोथ मुमकिन है। रूटीन के काम करके आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाते, लेकिन जब ऐसा कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली सीखने के से तरक्की भी मुमकिन है और इंसान के लिए नए हॉरिजन्स ओपन हो सकते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ऑफिसेज में इस पे डिस्कशन करेंगे। कमेंट्स की सूरत में आप मुझे भी एंगेज करें। अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें शेयर करना चाहते हो, तो या आप इस टॉपिक पे या और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।